तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, आइए बात करते हैं आपका आईसीजी के मॉडल पेपर की बच्चों, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन बच्चों आपका अरिथमेटिक का आता है। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चों आप अवश्य पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन बच्चों आपका एमकेसी के प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है वो बच्चों आपके एग्जाम में 100% सफलता की गारंटी अवश्य बनेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। यदि कोई संख्या बच्चों 11 और 13 से कटती है, 11 और 13 बच्चों कैसे नंबर है तो आप बताएंगे प्राइम नंबर है। इनका बच्चों कोई फैक्टर आपका होता नहीं है, इस वजह से बच्चों इनका मल्टीपल ही मतलब होना चाहिए जो कि कटेगा। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है बच्चों जो आपका क्या है पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर हम बात करते बच्चों वो आपका जो पूर्ण घन की बात करते बच्चों, तो यहाँ पे 92 61 बच्चों पूर्ण घन है, बाकी कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों 92 61 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है। अगर बच्चों हम बात करते हैं क्या 35/71 बच्चों आपका ये 3/4 से बड़ा है, चेक करते हैं। तो यहाँ बच्चों 4 5 20 और 4 3 12 2 14, यहाँ से करिए 3 1 9 3 और 3 7 21। क्या बच्चों ये 140 आपका 213 से बड़ा है? आप बोलेंगे नहीं, ये तो गलत बात है। अगला चेक करते बच्चों 71 बटा आपका 101 बच्चों क्या 3/4 से बड़ा है। 4 1 9 4 4 7 28, ये हुआ आपका 4 7 28 बच्चों। 4 1 9 4 4 7 कितना हो गया 28। 3 1 9 3 3 10 में 30, 3 10 में 30 आ गया। क्या ये बच्चों आपका 303 से बड़ा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। आगे बच्चों बात करते हैं 13/20 है बच्चों, क्या ये बड़ा है 3/4 से? चेक करिए आप। तो 13 चौका बच्चों 52 और 20 से कितना आ जाएगा 60। 60 से बड़ा होगा 52 बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो पक्का होना चाहिए। तो 19 बटा बच्चों आपका 24, क्या ये बड़ा है आपका 3/4 से? 19 चौक 76 और 24 नहीं है बच्चों 72। बिल्कुल बच्चों आपका 76 बड़ा हो जाए किसे? 72 से। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बच्चों आपका दिया गया है a² b²। तो बच्चों आपको पता है a + b का होल स्क्वायर कितना आता है 2a² b², यही होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों, नीचे दिया गया है a² b², ये आपका फार्मूले पर जस्ट बच्चों a और b की वैल्यू है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, कट कर आपका बी पार्ट आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट आपका, यहाँ पे दिया गया है 4 की पावर बच्चों -3/2 है। ये 4 को भी लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 2, आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। तो जैसे ही 2 की पावर 2 रखेंगे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर -3 बच्चों कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। 2 की पावर -3 बच्चों 1/8। अगर हम पता करते बच्चों ये आपका 16 का स्क्वायर है, क्या है बच्चों 16 16 हम 256, ये 4 का आपका स्क्वायर है बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 की पावर 4 आ जाएगा। फिर बच्चों ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 की पावर बच्चों आपका 4 है, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 2 की पावर 8 ये बच्चों ये माइनस का है, यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा -1/, ये बच्चों आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल बच्चों, 2 की पावर -1, ये लिख सकते हैं हम 1/2। डी पार्ट आपका आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, जो बच्चा अगर चाहता है बच्चों घर बैठे आसानी से तैयारी करना, तो यहाँ बच्चों मेजर कसी का जो आप हिस्सा बनना चाहता है कोई भी बच्चा, तो बच्चों आज ही आप कॉल करिए इस पर 9696330033 पर, और बच्चों फटाफट तेजी के साथ आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। रिटन SSB इंटरव्यू, फिजिकल सेशन बच्चों, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश और डाउट काउंटर, इन सब चीज़ों के लिए आसानी से आप जुड़ सकते हैं। वह न्यूनतम संख्या बच्चों जिसे 4 6 8 12 16 से भाग देने पर
पर प्रत्येक स्थिति में बच्चों 2 शेषफल आता है। सभी का एलसीएम बच्चों आप निकालो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 48। कितना आएगा बच्चों 48, इसमें 2 जोड़ दो क्योंकि बच्चों वो संख्या हमेशा 2 आपका शेषफल बचना चाहिए। तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु कितना है बच्चों 12 वर्ष है। तो 15 लोगों का बच्चों आपका 12 वर्ष है। औसत का मतलब हर एक कोई बच्चों क्या है बराबर है। अध्यापक की आयु बच्चों आपका मिलाने पर 13 वर्ष हो जाता है। भैया 15 लोग तो ये हैं, टीचर का भी मिला लिया जाए तो 13 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन बच्चों हर एक 15 ये जो है 15 लोगों का बच्चों एक एक बढ़ रहा है, मतलब 15 ये बच्चों बढ़ रहा है और टीचर का तो 13 एवरेज है ही है। तो कुल कितना बच्चों साल का है टीचर आपका 28 साल का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए पार्ट आ जाएगा। आगे 11 और 9 रेशियो का बच्चों अनुपात दोनों संख्याओं का योग। अगर यहाँ पे योग करो 11 9 बच्चों कितना आ जाएगा 20। तो 20 बराबर बच्चों कितना आ गया 40। 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। तो संख्याओं का गुणनफल बच्चों आपका, तो यहाँ पे 11 9 बच्चों आपका 99 और 2 दूनी बच्चों, क्योंकि गुणनफल बच्चों 2 बार आपका हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ से आप करेंगे 4 9 बच्चों आपका 36, 4 9 36 3 39। तो आप बताओ कितना आ जाएगा बच्चों 396। नेक्स्ट बात करते हैं, ए बी सी बच्चों एक व्यापार में साझेदार है। ए ने 1200 रुपये 6 महीने के लिए, बी ने 800 रुपये 7 महीने के लिए तथा सी ने बच्चों 800 रुपये 8 महीने के लिए निवेश किया। अब भैया इनका जो प्रॉफिट बच्चों आपका होगा वो क्या हो जाएगा, निवेशित बच्चों पैसा और यहाँ पे 1200 रुपये है, निवेशित कितना और समय के साथ गुणा करो, ये ए का हो गया। यहाँ बच्चों अगर बात करते हैं हम लोग तो बी का कितना आ जाएगा, तो बी का बच्चों आपका ये 800 रुपये जमा करता है। ए ने बच्चों 1200 रुपये आपका 6 माह के लिए, बी ने बच्चों 800 रुपये जमा करता है 7 माह के लिए। अगला बच्चों सी ने जो है ये पैसा जमा किया कितने दिन के लिए, सी ने बच्चों 600 रुपये 8 महीने के लिए। ये हो गया आपका। अब बच्चों यहाँ पे जब हम बात करेंगे, देखिए ये भैया आपका 00 है, ये 00 है, यहाँ बच्चों आपका ये 00। 8 बच्चों आप चेक करो, ये 8 बच्चों यहाँ पे कैंसिल हुआ, 8 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 4 तिहाई बच्चों 12 और 2 तिहाई 6 आपका यहाँ पे कैंसिल हुआ। 3 तिरिका कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो सबको जोड़ो, 9 7 7 6 बच्चों 13 13 9 कितना आ जाएगा 22। तो 22 की वैल्यू बच्चों कितना दे रखा है आपको 396। 11 दूनी कितना आ जाएगा 22, 11 3 33, 11 6 66 बच्चों 2 से आप काटोगे तो 18 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया बच्चों, ए का भाग। ए का भाग बच्चों कितना 9, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणे 18 9 162 बच्चे कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 162 हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का बच्चों 30% भोजन पर 20% बच्चों की शिक्षा पर, तब 30-20 बच्चों क्या हो गया आपका 50% इधर खर्च कर दिया। बचा क्या बच्चों 50% का, तो 50% का बच्चों आपका 6 पंचे 30 है, 30 रुपए बच्चों आपका यहाँ पे खर्च कर दिया 30% है ना। तो कुल कितना खर्चा हो गया, तो 30 20 50 30 80। अब उसके पास कितना बाकी है, तो उसके पास कितना बाकी ये अगर हमें निकालना है तो हम बात करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 50 आपका 50 30 80 हो गया। इधर बच्चों खर्चा बचा कितने, उसके 100 में से 80% खर्चा हुआ, 20% बचा है। आगे यदि एक उत्पादक बच्चों 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% कमाता है तथा खुदरा व्यापारी बच्चों 25% कमाता है। देखिए पहला आदमी बच्चों 10% लाभ कमाता है, तो 10 से ये सामान बेचेगा कितने में 11 में। दूसरा आदमी बच्चों 15%, तो 15% बच्चों 3/20 आएगा, 15/100 करेंगे तो 20 का सामान बच्चों इसने बेचा होगा 23 में। अगला बच्चों 25% का लाभ लेता है, 25% मतलब 25 चौका 100 बच्चों लाभ। 4 का सामान ये जाए कितने में 5 में, यही है। 5 चौक कितना आ जाए बच्चों 20, 4 चौक 16 दहा में 160 और यहाँ बच्चों 11 गुणे 23, ये बच्चों दिया गया 11 गुणे 23 की वैल्यू 1265 है। तो खुदरा व्यापारी बच्चों 160 की वैल्यू आपसे
पूछा गया है। तो पहली बात तो बच्चों 16 से कटने वाला ऑप्शन चाहिए, तो आपके पास जो 16 से कट रहा है सिर्फ सी ऑप्शन है। पता कर लेते हैं हम लोग। 11 से बच्चों आप देखो 11 का नम 11 कितना बचा, 1 11 11 11 पंचे 23 पंचे बच्चों आपका 1 बराबर 5, तो 16 पचे कितना आ जाएगा 80। तो आप बताएंगे बच्चों 800 रुपये। कितना हो जाएगा आपका 800 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से बच्चों 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.6 रुपये है बच्चों। 3 वर्षों का अंतर कितना आता है, तो ये बच्चों आपका दिया गया 36.60 बराबर बच्चों पी आपको निकालना है R/100, 5/100 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, तो 5/100 2 बार लिख दो। 300 प्लस R बच्चों, तो 300 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, गुणा है यहाँ पे 305 बच्चों आपका कितना आ जाएगा बटे 100। अब यहाँ से जब आप चेक करोगे तो 100 से ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आगे बात करते हैं, यहाँ से आप देखिए बच्चों 5 पचे कितना आ जाएगा 25 चौका 100 आपका यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों आपका 5 6 का आपका 30, 5 51 5 5 दूने कितना आ जाएगा 10, 61 बच्चों 6 गुना आपका देखो 6 से कटेगा आपका। अब बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 8 6 कितना आ जाएगा 48 बच्चों। यहाँ पे कितना 0 बचा है, अब आप 0 पे फोकस कर लो। यहाँ पे बात करते बच्चों आपका 0 8 6 का 48 बच्चों, 1 0 इसका और 1 0 ये वाला, तो कितना 0 आ जाएगा 2। तो आप बताएंगे बच्चों यहाँ पे 4800 रुपये उसने क्या किया था जमा किया था, डी पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चा चाहता है घर बैठे आसानी से तैयारी करना बच्चों, आपके लिए लेकर आया मेजर कलसी MKC लर्निंग ऐप। अगर हम बात करते हैं बच्चों इस ऐप के थ्रू आप जो है जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बच्चों अफोर्डेबल प्राइस में आप आसानी से कर सकते हैं। आज ही बच्चों कॉल करिए 9696330033 पर। आगे बच्चे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 8 takes 8 days to finish है बच्चों। ए जो है किसी काम को 8 दिनों में करता है और बी बच्चों उसी काम को 16 दिनों में करता है। दोनों का क्षमता का अनुपात बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोनों कितना आ जाए भैया आपका, तो आप बताओगे 16 आपका LCM आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 एक नम 16, 2 रेशियो क्या बनेगा बच्चों आपका 1 बनेगा, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1। आगे 2 शहर बच्चों ए और बी के बीच की दूरी कितना है 330 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मान लेते हैं कितना है, ए है ये बी है, इनकी दूरी बच्चों 330 किलोमीटर है, यही आपका दिया गया है 330 किलोमीटर। ए से सुबह 8 बजे बच्चों एक गाड़ी निकलती है, ए से सुबह 8 बजे यहाँ पे निकलती है 8 बजे 8 AM पर। बी की तरफ बच्चों 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। एक अन्य रेलगाड़ी बी से बच्चों 9 बजे निकलती है, यहाँ पे बच्चों कितने बजे 9 बजे निकलती है, किस स्पीड से 75 की स्पीड से निकलती है 75 किलोमीटर। तो बच्चों 1 घंटे में तो ये तो 60 किलोमीटर यहाँ 9 बजा होगा, सेम टाइम बच्चों हमको करना है, तो 60 तो इधर चल देगा, बचेगा कितना आपका 270 बचेगा। 270 किलोमीटर की दूरी को तय ये लोग करेंगे दोनों लोग मिलकर, तो बच्चों 7 6 13 135 गुणे बच्चों टी कितना टाइम लगा 135 दूनी 2 घंटे बाद बच्चों आपस में मिलेंगे, तो 9 2 11 बीच में बच्चों 11 बजे ये लोग आपस में एक साथ मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 बच्चों सी पार्ट। आगे बात करते हैं, समलंब चतुर्भुज की बच्चों समांतर भुजाएं आपका दिया गया है। ट्रेपीजियम बच्चों आपका, ट्रेपीजियम की अगर बात करते बच्चों कैसा होता, ऐसा होता आपका समलंब चतुर्भुज की बच्चों समांतर भुजाएं क्रमशः 14 और 35, ये 14 है और ये कितना आपका 35 है। उनका क्षेत्रफल बच्चों 1176, उनके बीच की दूरी अगर बच्चों हम बात करते हैं 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, 3 और 1 बच्चों कितना आ गया 4 आ गया, बटे कितना हो जाएगा बच्चों 2 गुणे ऊंचाई, ये किसके बराबर होता है बच्चों क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं 7 7 49, 7 1 7 बच्चों 4 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 7 6 42 7 8 56 हो जाएगा, 7 बच्चों यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 आपका 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 24 दूना कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 24 दूना 48 बच्चों डी पार्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला,
ये दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई बच्चों आपका 1:2 का अनुपात है तथा उनके आधारों का जो परिमाप है बच्चों वो कितना दिया गया आपका 3 और 4 का है। तो आयतनों में बच्चों कितना अनुपात आएगा, तो आयतन की बात अगर करते बच्चों तो आयतन कितना होता आपका, देखो लंबवृत्तीय बच्चों शंकु है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये शंकु बच्चों और आधार का जो परिमाप है बच्चों वो 2πr होता है। तो यहाँ पे R1 रेशियो बच्चों आपका R2 है ये पता, और दूसरा बच्चों आपका H1 रेशियो ये आपका H2 है जो 1:2 दिया है। अच्छा, इनमें बच्चों हमें क्या निकालना है, अब आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है 1/3 πr स्क्वायर बच्चों आपका H1, ऐसे ही हो जाएगा। अगले का बच्चों 1/3 πr2 स्क्वायर H2, यही तो बच्चों वॉल्यूम का रेशियो हो गया। 1/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 का बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9 4 चौक 16 हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ से आप चेक करो कितना आएगा बच्चों 9/16 दूनी 32, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी पार्ट। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है x+1 से डिवाइड किया जाए तो k का मान, तो भैया ये आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 होना चाहिए। तो x बराबर कितना रखेंगे बच्चों -1, ये 0 बराबर आपका x बराबर -1, यहाँ रखेंगे बच्चों कितना आएगा 1, यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो -2 प्लस के बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 0, 1 - 2 बच्चों आपका 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डी पार्ट, क्या हो जाएगा आपका डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यदि दो बच्चों बी और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं हैं। अगर बच्चों हम बात करते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, यहाँ पे दिया गया बीई बच्चों आपका और क्या है सीएफ आपका, ये बीई और सी ए बच्चों दो त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं बच्चों, जी पर आपका प्रतिच्छेद करती हैं, जी पर मिल रही हैं। ईएफ और एजी का प्रतिच्छेद बिंदु बच्चों ईएफ, देखिए ईएफ और बच्चों क्या है एजी, हम आगे तक बढ़ा लेते हैं। एजी का प्रतिच्छेद बिंदु बच्चों आपका क्या है ओ है, तो ए ओ रेशियो बच्चों ओजी। अगर हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे ये छोटा वाला एक ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे आप देखोगे ये कितना होता है बच्चों आपका यहाँ से यहाँ पे 2:1 के रेशियो में ये टूटता है। अगर आप देखोगे ये 2 है बच्चों तो ये कितना होता है, ये भी 2:1 होता है। तो ये आपका 2 है तो ये आपका बच्चों 2:1, तो 1 को 2 बोलोगे, 2 को कितना बोलोगे आप, 2 दूनी 4 आएगा, एक इसमें पता है तो ये 3 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया बच्चों ए ओ रेशियो आपका ओजी, तो ए ओ बच्चों आपका 3 है, ओजी आपका कितना हो जाएगा, तो 3:1 आपका आ जाएगा कौन सा पार्ट, तो यहाँ पे डी पार्ट आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है घर बैठे बच्चों आपको बुक मंगाना तो बिल्कुल बच्चों www.majorklasses.com पर आप जाइए, वहाँ पे बच्चों जाने के बाद एमकेसी पब्लिकेशन की जो बुकें हैं बच्चों आपको 25% डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी में बच्चों आप ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे बच्चों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश हो, चाहे बच्चों जनरल साइंस हो, मतलब कोई भी बुक आपको मंगानी हो तो आसानी से आप मंगा सकते हैं। बच्चों मिनिमम वैल्यू आपके कितनी हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पे बच्चों अगर ए और बी ये दिया है तो यहाँ से क्या होता है, तो आप बताएंगे √a + √b का होल स्क्वायर बच्चों मिनिमम वैल्यू आती है। तो √a बच्चों तो कितना आ जाएगा 2 और √b बच्चों आपका कितना आ जाएगा 3, 3 2 5 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे 25 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 25। 1 से 20 तक बच्चों सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1 से 20 तक में बच्चों कितनी सम संख्याएं आएंगी, तो आप बताएंगे 10। तो 10 बच्चों 10 का स्क्वायर प्लस 10 होता है आपका, तो 10 दहाम बच्चों आपका 100 प्लस आपका 10 कितना आ जाएगा 110। सम संख्याओं का योग बच्चों कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। यदि किसी संख्या को वर्ग बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा इकाई अंक नहीं आता है बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, 2 3 7 8 ये अंक कभी भी वर्ग करने पर नहीं आते हैं अंत में। तो आपका दिया क्या है बच्चों, यहाँ पे 8 दिया गया है। आगे बच्चे बात करते हैं, अगला आपका है a³ + b³ बच्चों और डिवाइड बाई a + b। तो आपको पता है क्या फार्मूला बनता है। अगर बच्चों हम बात करते हैं a³ b³ बच्चों a + b आपका, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास। तो अगर हम बात करते हैं जो बचेगा हमारा वो बचेगा बच्चों आपका a² मतलब 6.4 का स्क्वायर प्लस आपका 5.6 का स्क्वायर प्लस बच्चों आपका 6.4 इंटू बच्चों 5.6 आएगा, यही आएगा। अब देखिए 6 5 तो बच्चों आपका 11 हो जाएगा ऐसे ही। अब ऐसे ही बच्चों जब आपका 6 5 यहाँ बच्चों अगर बात करते देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अगर आप 6 भी लेते हैं 6 6 36, 5 बचे 25
अच्छा, लेकिन यहाँ माइनस होगा, 1 मिनट, यहाँ बच्चों क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखिए 6 छवक बच्चों आपका 36, 5 बच्चों कितना आ जाएगा 25, और यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा आपका -30 करेंगे तो 25 और 6 बच्चों कितना आ जाएगा 31। तो 31 बच्चों, 31 तो ऐसे ही सीधा सीधा आ रहा है, तो 31 से तो बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो 41 तो बच्चों नहीं पहुँचेगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन से करना था। आगे बच्चों बात करते हैं एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप के थ्रू बच्चों आप जो है आसानी से जो है टेस्ट दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 199 से ये टेस्ट आपका चालू है। यहाँ बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे दिया गया 4 की पावर क्यूब बच्चों। अब ये देखो यहाँ पे 4 3 कितना आ जाएगा 12, 4 की पावर बच्चों 12 भाग देते समय आपका क्या होता है बच्चों, घटता है, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 4 की पावर कितना बचेगा बच्चों, आपका 6 बचेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट आपका आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे 3 ड्रमों में बच्चों 36, 45, 72 लीटर तेल है, बड़े से बड़े माप। बड़े से बड़े का मतलब बच्चों आपको SCF निकालना है। तो सबसे पहले आप 36 और 45 का अंतर बच्चों कितना आएगा 9। क्या इन तीनों को काट रहा है, बिल्कुल बच्चों यही आपका बड़ा माप हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है हरि और सोहन बच्चों मार्बल का औसत, हरि एवं सोहन के मार्बल का औसत बच्चों 14 है, सोहन मोहन के मार्बल का औसत बच्चों आपका 16 है। तीनों मार्बल का बच्चों अब देखो यहाँ पे आपका दिया गया है हरि और सोहन का बच्चों कितना है, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और सोहन और बच्चों मोहन का कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी आपका 32 हो जाएगा। तीनों का हमसे पूछा गया है, तो सबसे पहले तो बच्चों आपका एक का अगर निकाल यहाँ से हम माइनस कर दें तो H माइनस M आपका पता चल जाएगा। हरि के पास कितने हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, तीनों का मार्बल का औसत बच्चों आपको पता है, तीनों का आपका पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको हम जोड़ दें अगर बच्चों तो यहाँ पे H प्लस S प्लस M आपका, और S बच्चों 2 बार आएगा, तो 30 20 50 10 कितना आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब तीनों का बच्चों हमें पता है, तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। तो तीनों का बच्चों यहाँ पे 48 प्लस S बराबर आपका 60, S बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप ले जाके घटाएंगे कितना आएगा 12, जो कि इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो ये बच्चों आपके 25 क्वेश्चन थे, बिल्कुल आपको समझ आए होंगे। आगे बच्चों इसी तरीके से दूसरे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, आइए देखते हैं आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे ICG बच्चों AC का रीजनिंग का मॉडल पेपर, जिसमें बच्चों हम बात करेंगे आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं इसमें जो कॉन्सेप्ट बच्चों कहीं ना कहीं आप अवश्य पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन बच्चों जितने आपके कराए जाएंगे अगर आप पूरा करके जाएंगे तो बच्चों आपके 100% क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो यहाँ पे जब आप देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पे ये कितना बच्चों आपका 2 है, ये आपका 1 है बच्चों, ये आपका 20 है, तो यहाँ पे 4 3 और बच्चों कितना हो गया आपका 22। आप देखिए 2 2 जुड़ रहा है, तो 2 जुड़ रहा है बच्चों, 13 2 कितना आ जाएगा 15, और यहाँ 14 2 16, OP बच्चों आपका लास्ट में आना चाहिए। तो ऐसा है तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ पे A ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों आपका, ये देखिए 6 है बच्चों, ये आपका 21 है, ये आपका 14 है, यही है। यहाँ पे आप देखिए 6 है, तो यहाँ पे कितना लिखा गया आपका 2 कम बच्चों आपका 4, ये आपका 21 है, 2 कम बच्चों आपका 19, यहाँ बच्चों 14 है, 2 कम आपका कितना लिखा है 12, यही लिखा है। सब में 2 2 कम हो रहा है, तो यहाँ बच्चों आपका कितना आ जाएगा, F हो जाएगा, F हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 12 है, 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा, J आ जाएगा। F से तो शुरुआत होगा बच्चों, और लास्ट में क्या आ जाएगा, J सब में है। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे आपका कितना 15 में से 2 जाएगा बच्चों 13, तो M आ जाएगा। तो M बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। अगला आप चेक करो बच्चों, ये 20 है, तो आपका 18 आ जाएगा, R हो जाएगा आपका, R बच्चों इसमें है, बाकी और उसमें नहीं है। आगे बच्चे बात करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में बच्चों लिखा जाए, पहले दूसरे अक्षर को बच्चों आपका क्या करना, काटते जाना। दूसरे अक्षर को बच्चों अगर काटते जाना है, बीच में बच्चों आपसे पूछा है, बीच में आपका दूसरा अक्षर काटने का मतलब बच्चों सम वाला कट रहा है, तो सम बच्चों 14 होगा, 13 वाला आपका बच जाएगा। बीच में आपसे बोल रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका जो है AM हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं आपका, देखिए यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 बच्चों 16 आपका। तो अगली बात करते हैं बच्चों 16 4 20, 20 4 24, 24 24 4 28 बच्चों, यहाँ पे 28 का मतलब 26 हो गया, तो ये 2 हो गया। तो फिर बच्चों आपका 4 2 6 6 4 10, 10 4 14, 14 का कितना हो जाएगा बच्चों आपका 14 4 18, 4 बच्चों आपका 20। तो NRT बच्चों आपका आ जाएगा
अच्छा चेक करिए, यहाँ पे कुछ अलग आ रहा क्या, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 24 4 28 26 हो गया, बिल्कुल 4 2 6 6 4 10 10 4 बच्चों आपका 14 14 4 18 18 4 22, बिल्कुल बच्चों आपका 22 का मतलब वी आएगा, या नार हो जाएगा आपका ए पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, रोटी से गेहूं है संबंधित, ईंट से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी से संबंधित हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, देखिए ए का आपका जेड है, बी का वाई, सी का बच्चों आपका एक्स, डी का डब्ल्यू, तो बिल्कुल बच्चों आपका हाई स्कूल हो जाएगा, आपका एच का एस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एच का एस बच्चों किस में दिया गया है, ए पार्ट में आपका दिया गया है। यहाँ बच्चों अगर बात करते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन बच्चों आपका हिस्सा बन सकते हैं आप आज ही काल के बच्चों 96963300, और बच्चों आप जो है ऑफलाइन आके आसानी से तैयारी कर सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के लिए बच्चों आपका रिटन फिजिकल सेशन बच्चों, ग्रुप डिस्कशन, आपका मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर, ये सारी चीजें बच्चों आपको मिल पाएंगी। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई बहन नहीं है किंतु इस मनुष्य का पिता, तो भैया आपका जो मनुष्य है, मनुष्य का क्या हो जाएगा, पिता। यहाँ बच्चों मनुष्य का पिता, मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरे पिता का पुत्र है, तो भैया ये इनके पिता, मतलब यहाँ पे कोई आदमी है, इनके पिता का पुत्र, तो ये बच्चों हो जाएगा, इसी की बात कर रहा है, लेकिन ये इसका कोई भाई बहन नहीं, तो बच्चों ये खुद अपनी बात कर रहा है, तो बच्चों मनुष्य कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। आगे बात करते हुए वह व्यक्ति किसका फोटो दिखा रहा है, तो भैया इनके नीचे कौन है, इनके पुत्र का है, अपने पुत्र का फोटो दिखा रहे हैं ये। आगे बच्चों बात करते हैं, श्याम उत्तर की ओर कितना जाता है, उत्तर में बच्चों ये 7 चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है बच्चों आपका कितना 3 मुड़ता है, फिर बच्चों दाहिने मुड़ता है कितना आपका 7 बच्चों। अब श्याम अपनी यात्रा के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यही बच्चों दूरी बची कितना 3 किलोमीटर, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, आपका बी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, 4 मित्र आपका वृत्त में ताश खेल रहे हैं, तो यहाँ बच्चों 4 लोग हैं, यहाँ पे ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं तरफ शंकर है, राम है बच्चों यहाँ पे, इसके दाहिने कौन बैठा है, शंकर बैठा है, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, शंकर हो जाएगा। अरविंद के बाई तरफ बच्चों आपका क्या हो जाएगा, गोपाल, अरविंद बच्चों यहाँ पे, और इसके बायां बच्चों इधर आएगा, इधर कौन बैठा है, गोपाल बैठा है। युगल जोड़ी बच्चों कौन कौन सी, राम अरविंद, राम और अरविंद बच्चों नहीं, बिल्कुल नहीं। गोपाल शंकर बच्चों, गोपाल और शंकर बिल्कुल नहीं बच्चों, आमने सामने एक जोड़ी होती है, तो यहाँ बच्चों राम और शंकर, राम शंकर बिल्कुल नहीं बच्चों, तो ये होना चाहिए गोपाल और राम, यही बच्चों आमने सामने है। आगे बात करते बच्चों, 5 का अपोजिट आपका स्टैंडर्डाइज से बच्चों 7 होता है आपका टोटल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का 2 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट बात करते बच्चों, आपका ए बी की बहन है, ए बी की बच्चों क्या हो जाएगी, बहन है, सी बी की माता है, सी बच्चों क्या हो जाएगी, बी की माता है, डी सी का पिता है, डी बच्चों क्या हो जाएगा, सी का पिता है। तब ए कौन है बच्चों, डी का, ए जो है डी का कौन बच्चों, पोती हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बार आपका देखते हैं, यहाँ बच्चों अगला आपका है 1 जनवरी 1980 को बच्चों मंगलवार था, तो आप देखो 1 जनवरी बच्चों 1979 को पूछा गया है, जस्ट बच्चों आपका इससे पीछे वाले साल, जस्ट पीछे वाले साल बच्चों एक दिन पीछे आप चले जाओगे, तो उस दिन क्या रहा होगा, आपका सोमवार रहा होगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे अगर जो बच्चा घर बैठे तैयारी करना चाहता है आसानी से बच्चों, उसके लिए मेजर कैसे लेकर आया है एमकेसी लर्निंग ऐप। इस ऐप के थ्रू बच्चों एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के जो बच्चों बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी समस्या अगर आपको होती तो 9696330033 पर आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, दिन में कितनी बार 24 घंटे में बच्चों आपका एक सीधी रेखा में होंगी, 1 घंटे में बच्चों 1 बार आती है, तो 24 घंटे में कितनी बार आएगी, तो आप बताएंगे बच्चों यहाँ पे 22 बार आएगी। तो यहाँ पे आगे बात करते बच्चों, नेक्स्ट आपका एक डॉक्टर, बुखार, दवाई, स्वास्थ्य बच्चों, सबसे पहले बुखार होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बच्चों दवाई देगा तो हम क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, डी पार्ट आ जाएगा। आगे बच्चों, राम उम्र में श्याम से बड़ा है, राम बच्चों किससे बड़ा है, श्याम से बड़ा है। फिर आगे बच्चों बात करते हैं, मोती राम से बड़ा है, तो मोती बच्चों क्या हो जाएगा, राम से बड़ा हो जाएगा। मोती, जबकि नरेश मोती से छोटा है, मोती से छोटा कौन आएगा बच्चों, नरेश आएगा, इसके पीछे आ जाएगा। परंतु श्याम से बड़ा है तो श्याम के आगे हो जाएगा, सबसे छोटा तो भैया फिर श्याम हो जाएगा, और सबसे बड़ा मोती हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं, नीचे से बच्चों 84वीं, तो कुल कितना है, दोनों जोड़कर आप क्या कर दो बच्चों, 1 कम कर दो,
तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 91। दोनों जोड़ के बच्चों एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। अगली बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि भैया प्लस को आपका इंटू करना है, तो जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दो, इंटू कर दो। इंटू के लिए बच्चों आपका डिवीजन कर दो, यहाँ पे डिवीजन कर दो। डिवीजन के लिए बच्चों आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे जहाँ डिवीजन है बच्चों वहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो। और माइनस के लिए बच्चों आपका प्लस कर दो, ये आपका दिया गया है। अब यहाँ पे आप जो है जब निकालेंगे बच्चों 2 चौक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है बच्चों, ये प्लस का, ये माइनस आपका 7 का, तो 24 2 26, 26 में से 7 गया बच्चों आपका कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, जो चाहता है बच्चों आपका घर बैठे बुक मंगाना, तो बिल्कुल आप www.majorkasiclasses.com पर जाएंगे, वहाँ बच्चों 25% डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी बच्चों आपका ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। यहाँ बच्चों बात करते हैं, देखिए आपका 3 नंबर बच्चों आपका 27, 4 9 36, 5 9 45 आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। अगली बात करते बच्चों, यहाँ पे श्रीमान श्रीमती गोपाल की 2 पुत्रियां बच्चों, श्रीमान है और श्रीमती बच्चों इनकी 2 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है बच्चों, हर एक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कितने लोग बच्चों, 6 लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6 लोग हो जाएंगे। अगली बात करते बच्चों, यहाँ पे कॉलेज स्नातक पेशेवर बच्चों व्यायाम करता महान वैज्ञानिक, सब में बच्चों तीनों में कुछ कुछ का रिलेशन आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट हो जाएगा। इसमें बच्चों आप देखोगे अगला पार्ट लाने के लिए ये बच्चों लाइन पूरी करके ये कट कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा हुआ, ये आपका कट कर रहे हैं। आगे बच्चों ये पूरा हो जाएगा तो ये आपका अगला कट हो जाएगा। अगली बच्चों ये आपका पूरा हो गया, अगला क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ये पूरा करने के बाद ये बच्चों लाइन क्या होनी चाहिए, कट होनी चाहिए। तो यहाँ तो है नहीं ऐसा, यहाँ बच्चों है बिल्कुल यहीं पे आपका मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा। आगे बात करते बच्चों कौन सा अलग है, यहाँ बच्चों सारे आपका चतुर्भुज है, एक आपका त्रिभुज दे दिया गया है। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा बच्चों आपका डायग्राम बनेगा, तो यहाँ बच्चों आप देखिए इस तरीके से आपका एक क्या बनेगा, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, है ना। एक ट्रायंगल बच्चों यहाँ पे है, ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल बच्चों है, ट्रायंगल आपका यहाँ पे नहीं है। आगे बच्चों ट्रायंगल के पास से एक आपका क्या लाइन आई है, तो लाइन बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आया है सी पार्ट में, बाकी नहीं आया है। आगे बच्चों आपसे बोला जा रहा है मिरर इमेज। मिरर इमेज बच्चों आपका पास वाली चीज क्या बनती है, पास बनती है, तो यहाँ यस तो बच्चों आपका सीधा नहीं रहेगा, आपका इस तरफ हो जाएगा, पी बच्चों आपका उल्टा हो जाएगा, लास्ट में आपका आएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। बच्चों ये 25 क्वेश्चन रहे आपके, जो कि आसानी से आपको समझ आए होंगे बच्चों। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन, अगेन वी आर बैक विद वन मोर मॉडल पेपर ऑफ ICGAC। और ये आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली फ्रेम किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को अपना कंटेंट बहुत इजीली यूट्यूब पे नहीं मिलता स्टूडेंट्स, तो इन मॉडल पेपर की हेल्प से आप अपने एग्जाम्स को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हूबहू वैसा ही फ्रेमवर्क किया गया है जैसा कि आपके एग्जाम्स में आता है, तो डोंट मिस दिस मॉडल पेपर टिल द एंड, आपको वॉच करना है और होमवर्क जो दिया जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले एक पैसेज से शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। आप लोग पॉज करके पढ़ना, आई एम रीडिंग इट फॉर यू, ठीक है। Until he was 10, young Alexander Fleming attended the nearby Loudon Moor School. तब तक उन्होंने स्कूल अटेंड किया था। He was then transferred to Dowell School, फिर ट्रांसफर हो गया, which he attended with his brothers, जो उन्होंने अपने भाइयों के साथ अटेंड किया। Alexander learned a good deal about nature during that 4-mile downhill hike to school and the 4-mile uphill return trip. और इस आने जाने के दौरान उन्होंने नेचर के बारे में काफी इंटरेस्टिंग अपने आप को बना लिया था। He was a quick student and at 12, the age limit prescribed for Dowell School, he was sent to Kilmarnock Academy. 2 years later, he joined his brothers John and Robert at the home of his elder brother थॉमस, ये उनके साथ रहने लगा था। Who was to become a successful occultist? Occultist मतलब हो जाता है person who is studying art, magic of art, और मतलब मैजिक वगैरह सीखने वाली एक आर्ट हो गई। That in London. However, the economic success of the family was yet to be, अभी होना था उसको, अभी और डेवलप होना था फैमिली को as a economic condition, and Alexander was forced to leave school for economic reasons only. When he was 16, he obtained a job in a shipping company. Good fortune, किस्मत अच्छी थी, however was on his side and on the side of humanity. In 1901, he received a share in legacy. उसको किस्मत मतलब मिल गया legacy में share, which made it possible for him to return to school. He decided to study medicine. और उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या पढ़ाई करेंगे, मेडिसिन। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा पैसेज था। Alexander trekked how many miles every day? तो बिल्कुल कितने माइल चलते थे बच्चों? 4 माइल अपवर्ड, 4 माइल डाउनवर्ड, तो वो तो रहा 4 ही माइल ना स्कूल तक का डिस्टेंस। He was a quick student means that Alexander क्या थे?
ही वॉज अ फास्ट लर्नर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है, देन चेक कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं। जहां जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वी शैल डू द नीडफुल। नेक्स्ट, डैश ABD at 12, Alexander at 12. The age limit prescribed for Dawel School dash in this context means that the children were, बच्चे क्या थे, allowed to remain in school। बिल्कुल, वो सिर्फ 12 साल की उम्र तक अलाउ किए जाते थे, तभी तो उसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा था। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर बिकेम वेल ऑफ। वो वेल ऑफ कब हो गए थे, जब उन्हें क्या मिला था, बिल्कुल एक शेयर मिला था। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अलेक्जेंडर लेफ्ट स्कूल, जब उन्होंने स्कूल छोड़ा, क्यों, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। बिल्कुल, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आपका पैसेज और उसका आंसर। लेट्स चेक आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनिम फाइंड आउट करना है। नाउ शिवैलरी, बच्चों शिवैलरी का मतलब क्या होता है, शिवैलरी का मतलब होता है बहादुरी। ऐसे शिवाजी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, शिवाजी क्या थे, बहादुर थे, ये तो सिनोनिम हो गया है ना। आर्मी नहीं होगा, डेफियंस, डेफियंस का मतलब क्या हो जाता है, किसी को धोखा देना, है ना। तो अब ये कावर्डाइज मतलब डरपोक, एंटोनिम ढूंढना है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, मटर्ड। मटर्ड माने क्या हो जाता है, मटर्ड का मतलब हो जाता है टू स्पीक समथिंग इन अ वेरी कर्स्ड वे। तो सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब हो गया बोलना। इसका मतलब क्या हो जाता है, बोलना, है ना। अब इसका एंटोनिम कर्स मतलब तो शाप देना, टोल्ड माने बता देना, फाउंड नहीं होगा। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेड, किसी चीज को कहना एक एंग्री क्वाइट वे में। उससे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एसी हर एक बच्चे के लिए हम लोग ऑलरेडी ये क्लासेस शुरू कर सकते हैं ऑफलाइन। तो आज ही आप जाइए मेजर कॉलेज की क्लासेस में और इसके लिमिटेड ऑफर का लाभ उठाएं। कॉल करें 9696330033 पे। नेक्स्ट, अगेन अ सिनोनिम, सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब क्या होता है बच्चों, सैंग्विन का मतलब हो जाता है अ पर्सन हु इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स। कोई ऐसा इंसान जो चीजों को लेके क्या हो, बहुत ही ज्यादा आशावादी रहता हो। तो अभी पैट्रियट, पैट्रियोटिक तो आप लोग हैं ही भाई, देशभक्त हैं आप लोग, राइट। इसके अलावा पिक्चरिस्क, पिक्चरिस्क का मतलब क्या हो जाता है, पिक्चरिस्क इज समथिंग, मतलब एक अट्रैक्टिव ओल्ड बिल्डिंग को कहते हैं पिक्चरिस्क। अट्रैक्टिव ओल्ड बिल्डिंग लिख देते हैं, एन अट्रैक्टिव ओल्ड बिल्डिंग। ठीक है, तो सैंग्विन का मतलब हो जाता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल whose 3 sides are equal, जिसके 3 साइड्स इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट फॉर नथिंग डैश ही स्टडीड फिलोसफी। इट वॉज, ये किसी चीज के लिए नहीं था जिसने उसने फिलोसफी पढ़ना शुरू किया। अब देखो, जब हमारे सेंटेंस में नथिंग, एनीथिंग, नन ऐसे कोई शब्द आ जाए सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, दैट। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, दैट। इट वाज नॉट फॉर नथिंग दैट ही स्टडीड फिलोसफी। नेक्स्ट, आभा इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल दैन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो आभा का कंपैरिजन हो रहा है इस इंसान से। आभा कौन सा केस है, आभा है आपका सब्जेक्टिव केस। तो जो सामने वाला केस होगा वो भी सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। मी ऑब्जेक्टिव है, माइंड पॉजेसिव है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, तो बचा क्या, आई। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये एरर्स आ जाते हैं। चलिए, व्हेन आई सॉ अ बेबी आई वाज अनेबल टू से वेदर शी। अब देखो, बेबी और चाइल्ड के लिए आप लोग एक प्रीपोजिशन यूज करोगे, दैट इज इट। तो यहाँ पे शी ना आके बच्चों क्या लग जाएगा, इट। एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर व्हाई हिज कुड नॉट। अब देखो, व्हाई है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव केस थोड़ी आता है, कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ना कि हिज। ठीक है, एरर किस पार्ट में, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट में आने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इन केस आप ऑफलाइन तैयारी से चूक जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, आप ऑनलाइन भी हमसे तैयारी कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 9696330033 पे कॉल करिए एंड गेट ऑल दी अवेलेबिलिटीज। नेक्स्ट, दीज बुक्स आर, अब देखो ये पोजेशन दिखा रहा है, ये बुक संजू की है, तो संजू में तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा, और तुम्हारी है तो योर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब ये नाउन के बाद पोजेशन तो प्रोनाउन दिखाता है बच्चों, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, योर्स। एरर किस पार्ट में, बी। अगर होता है योर्स बुक तब हम योर एस हटा देते, तब क्या हो जाता है, योर बुक। ठीक है, नेक्स्ट,
यू एंड ही ट्राइड। अब देखो जब हम बात करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन की, उस केस में वो योर में चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे तो बोला है यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, तो अब यहाँ हिज ना होके क्या हो जाएगा, योर वाला केस लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ये है आपका PQRS। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें मदद चाहिए और कैसी चाहिए, तो देखो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू आस्क फॉर अटेंडेंस, तुम्हें पूछना पड़ेगा अटेंडेंस से। हु हैव, जिनके पास, हु किसके लिए, अटेंडेंस के लिए, जिनके पास इंस्ट्रक्शंस है क्या करने के लिए, टू हेल्प आवर कस्टमर्स, जल्दी और पोलाइटली, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, नंबर 17, ड्यूरिंग रूटीन इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान द आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया आर्टिफैक्ट्स, अगेन ऐसे शुरुआत है, जो परफेक्टली मैच कर रहे थे द रिमेन्स फ्रॉम द अदर हड़प्पन साइट्स। डी ऑप्शन। आपको पॉज करना है, आंसर करना है, फिर चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट, दो गांधी जी वॉज, देखो क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। दो गांधी जी वॉज, अब वो क्या थे, अब विच नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, आर से शुरुआत हो जाएगी। दो गांधी जी वॉज एन इनकॉरिजिबल आइडियलिस्ट, ही वॉज एसेंशियली अ लवर ऑफ मैनकाइंड एंड नॉट ऑफ मियर आइडियाज, सिर्फ आइडियाज की नहीं, विच अलाउड हिम टू रिटेन अ लविंग हार्ट, जिससे उनका जो दिल था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, लविंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर नरेशन बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, ही लुक्ड एट द स्काई एंड सेड हाउ ब्यूटीफुली द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये बात तो तय हो गई कि इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हो गए, एक्सक्लेम्ड वर्ड आएगा, और जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए। तो ही लुक्ड एट द स्काई एंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द क्लाउड्स वर फ्लोटिंग ब्यूटीफुली। एलिमिनेशन राउंड में ये बहुत बढ़िया होता है कि बच्चों आप लोगों का ऑप्शन कम हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, आई एम टायर्ड ही सेज एवरी मॉर्निंग। बच्चों यहाँ पे क्या मिल गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होने की वजह से आपके यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, राइट, आपके रिपोर्टेड पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा उस केस में। सो क्या होगा, एवरी डे नहीं था, एवरी इवनिंग था। ही सेज दैट ही वॉज नहीं होगा, ही इज गेटिंग टायर्ड नहीं होगा, बचा कौन सा, ऑप्शन बी। एवरी इवनिंग ही सेज दैट ही इज टायर्ड, ये भी सिंपल प्रेजेंट, वो भी सिंपल प्रेजेंट। ओके, आगे बढ़ने से पहले भाई आपको पता होना चाहिए मेजर कल्चर पब्लिकेशंस की ये बुक्स जो अपने आप में एक्सीलेंस का दावा करती हैं, एंड फॉर श्योर अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो फ्री डिलीवरी के साथ इन बुक्स को आज ही ऑर्डर करें www.majorcultureclasses.com से। नेक्स्ट, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट है आपका द पुअर, तो यहां से क्या हो जाएगा, बट क्योंकि ये आपका कैसा सेंटेंस है, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, आपको ऑर्डर रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, और हम उसमें लेट से भी शुरुआत कर सकते हैं, राइट। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑल्दो। तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, डू नॉट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसकी पहचान है। नेक्स्ट, द बॉय लाव्ड एट द लेम मैन, देखो लाव्ड मेन वर्ब का बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। द लेम मैन वॉज, अब सिंपल पास्ट है, वो किसमें हो जाएगा, वॉज ले लेगा, वॉज लाव्ड, ये वाले दोनों तो कट गए, द लेम मैन वॉज लाव्ड, अब ये प्रेपोजिशन भी साथ जाएगा क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट लिया है तो कुछ तो देना पड़ेगा इज्जत उसको, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, ओके ये इडियम से, इसका मतलब होता है पूरी कोशिश कर लेना, जैसे तुम लोग पूरी कोशिश बच्चों करते हो ना आप लोग कि एग्जाम क्रैक ही हो जाए किसी तरीके से, तो मतलब टू ट्राई अटमोस्ट, हर मुमकिन प्रयास। टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन्स माउथ, मतलब एक रिच फैमिली में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन अ रिच होम। नेक्स्ट, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों प्रिल्यूड। रिसेस तो वो आपका ब्रेक टाइप का हो गया है ना, सॉरी इंटरल्यूड, माय बैड, इंटरल्यूड। प्रिल्यूड मतलब होता है इंट्रोडक्शन, किसी चीज को शुरुआत करने से पहले जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं ना वो कहते हैं उसको प्रिल्यूड, दैट इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन। शटल एक टाइप ऑफ बस होती है जो बहुत ज्यादा हैवी और हर एक चीज से इम्बाइब्ड होती है, सारे फैसिलिटी से, दैट इज शटल, ठीक। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी मॉडल पेपर के साथ, बाय दिन, थैंक यू, जय हिंद। Jai Hind, dear aspirants of ICGSE. Welcome to the platform of MKC and DSCDS online. And you have started now to watch about the ICGSE model paper of general knowledge section. This question paper contains 25 questions only. We will discuss one by one
step by step, and I will tell you about the what is the right answer, and you should gauge your knowledge, and you should comment also in the comment box what's your real score. Okay, so let's start with the first question. Question number 1: which among the following is not among Ashtam sthanas? What does it mean? Question is talking about Ashtam sthanas, Asht Mahasthanas. What is Asht Mahasthanas? Asht Mahasthanas, this means 8 great places are related to Gautam Buddha, and all the great 8 places which have been mentioned is not given in option. One should not be out of them. That's why which among the following is not among Asht Mahasthanas? Which among the following is not among 8 great places? Option A, Lumbini; B, Rajgrah; C, Vajrayana; D, Takshashila. So Vajrayana is the correct answer, because Vajrayana is not a place, but it's the sect of Buddhism itself. Vajrayana. Okay. Now come to the second question. Who overthrew Shaka ruler from India? Who was the ruler? Who did the work of overthrow of the Shakas from India? So that was the Satvahan ruler Gautami Putra Satkarni. Question number 3: who among the following was the first Tirthankar of Jainism? The first Tirthankar of Jainism, who was? It was Rishabhdev or Adinath. These are the same name of one for same name. These are 2 names of the same person. Okay. Now before moving ahead, if you want to join us offline, and then you should inform yourself too and your nears and dears about these kind of preparations we are conducting here. Okay, CDS, CAPF, AFCAT. If you want further more information, then you can call us on the number 9696330033. Okay. Now come to the next question. Question number 4: what was the capital of Vatsa Mahajanpadas? There were 16 Mahajanpadas, and out of them one was Vats. And what is the capital? What was the capital? So Vatsa was located near the Allahabad. So the Kaushambi was the capital of Vatsa Mahajanpada. Question number 5: in which year Akbar built the Buland Darwaja? Buland Darwaja. So actually Buland Darwaja got built in the year of 1571. 1571, and during the occasion of a victory over the Gujarat. Okay, in which year? So 1571. There is no mention of 1571, so the nearest answer is 1519. That's why answer should be 1590. But remember this year, it was the year of 1571. Okay. Now question number 6: the silver coin introduced during the reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq was called? What was the name of the silver coin which was introduced by the Muhammad bin Tughlaq? Adi, Dinar, Adha, Beek. What was that? It was Adil. Okay. Question number 7: what was the main objective of Mahmud of Ghazni's Indian conquest? What was the reason behind, what was the intent behind the attacks? Behind the attacks done by Mahmud Ghaznavi over the India? Propagation of religion, extension of empire, acquisition of wealth. So of course option C is the correct answer, because the main purpose of the Mahmud Ghaznavi invading India was to acquire the huge and enormous wealth of India. The first battle of Tarain was fought in which of the following years? The first battle of Tarain was fought in the year of 1191 between the Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. Okay, and in the first battle of Tarain, Prithviraj Chauhan defeated the Muhammad Ghori, and Muhammad Ghori had to fled away. Muhammad Ghori को भागना पड़ गया. ठीक. Okay. Question number 9: Harihar and Bukka Raya. Harihar and Bukka Raya, who founded the Sangam dynasty, were originally found feudatories of. Harihar and Bukka were the 2 feudatories who later founded
a great empire, that is Sangam dynasty or the Vijayanagar Empire, okay, in the year of 1336, okay, in that year 1336, Vijayanagar Empire was founded by the Harihar and Bukka. So originally Harihar and Bukka come from which feudatories? So it was the Rashtrakuta. They were under the Rashtrakuta as feudatory. So Harihar and Bukka were the Rashtrakutas feudatories. Who among the following presided the historic Lahore session of 1929 of Indian National Congress? In the year of 1929, a historical event was marked in that year because in this year, in that session, the slogan of Purna Swaraj or the complete Swaraj was furled on. Okay, so it was presided over the Pandit Jawaharlal Nehru. So the option is the correct answer. Now come to the question next. But before moving ahead, there is information for you. If you want to join us online in online way, then you can call us on 9696330033. All the facilities which are conducive for your preparations are available. So that's why you should join us. And if you want to see our results, then you can visit on our Major Kalsi classes channel or the websites. Okay, and if you want further inquiry, 9696330033 number is available for you 24 hours into 7. Who is known as father of Indian unrest? Who was the father of Indian unrest? There was a British known as Valentine Shirwell, who named two individuals as the unrest of India. First one is Bal Gangadhar Tilak and second one was the Arya Samaj as an institutions. Okay, so the Bal Gangadhar Tilak is the correct answer because it was the Valentine Shirwell in his book Indian Unrest. He mentioned about the Bal Gangadhar Tilak as the unrest of India or the father of unrest of India, who had established London Muslim League in 1908. It was the Syed Amir Ali, which was independent association or the institution, quite separate. There was no relation between the All India Muslim League of India and the London Muslim League. Okay, so there was no relation. Syed Amir Ali established London Muslim League in 1908. Which of the following article of the Indian Constitution contains freedom of speech and expression? So that, so simple question. So Article 19 is all about it. University Grant Commission was constitution in which year? So on the basis of recommendations of Radhakrishnan Ayog in the year of 1953, UGC was established. Which Indian state shares the longest land border of the Bhutan? So that is Sikkim, 287 km ka. Okay, in how many zones Indian Railway has been divided? So completely Indian Railway has been divided in the 18 zones, but if we include the zone of Kolkata Metro, it can reach up to 19. So the correct answer is 18. Okay. For your your preparation, provide a cutting edge 25% discount. Free delivery books are available to you. Okay. So if you want to buy all these books, they are available with the free delivery, and you can go on the website of us and log in that. Okay. Through which of the following northeast states in India the Tropic of Cancer passes? There are total 8 states. The Tropic of Cancer passes through them, but it's all about question is all about the northeast states of India. The Tripura and Mizoram. Tripura and Mizoram is the correct answer. Which among the following union territory of India is the largest area? So of course and obviously largest area is Ladakh, because Ladakh is a quite extensive territory. Which of the following is the main reason behind the earthquake of India? The tectonic movement is the main reason behind the earthquake in India. The undulating oil and sandy deposit of the upper Ganga plain is known as by which name? It is the भूरा बोलते हैं, कभी कभी गाँव में बोलते हैं भूरा रेत, भूरा सैंड, मतलब भूरा सैंड. So this is भूर. Okay, undulating. Now question number 21. Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award was recently conferred to which actor? So this is the Wahida Rehman, actress. It's not actor. Wahida Rehman. It was the 53rd edition of Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award. Okay, which institution released the draft regulations on the mobile number portability? So Telecom Regulatory Authority of India, TRAI. So this is the nodal agency of these kind of issues. Okay, if you want to join us, then MKC Learning Hub is available for you, and
test series is also available. All the facilities could you avail: notes, PDF, recorded lectures, open sessions, daily practice sessions, doubt counter, okay, and daily live classes. If you join us with the payment, you will get. Now, question number 23. Which country is undertaking a project to create the world's most powerful laser called Vulcan 2020? So, Vulcan 2020 is a science project which is being conducted by the UK government. So, United Kingdom, that is the London. Okay. Option B is the correct. Question number 24. ISCO Valley. ISCO Valley was in news. ISCO Valley because it has been declared as a tourist place by the Amit Shah, our Home Minister. ISCO Valley is located in Ladakh. Okay. Which country recently launched Operation Iron Sword? So, of course, and the world-known operation, this is Operation Iron Sword, has been launched by the Israel against Hamas. Okay, so answer is B. So, these were the 25 questions from our end. Now it's your turn to gauge your preparation. And for the more S of your preparation, you watch the videos of this channel. Thank you.